अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अमेज़ॉन प्राइवेट लेबलिंग का कोर्स हमने स्टार्ट किया है और आज है इसका लेक्चर नंबर 6। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट सोर्सिंग। किस तरह हम जो है अलीबाबा के थ्रू सप्लायर्स को कांटेक्ट करते हैं, उनको फ़िल्टर करते हैं और उन सप्लायर्स के साथ फिर डिस्कशंस करते हैं क्या क्या ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें माइंड में रखनी है ड्यूरिंग सोर्सिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम अलीबाबा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो प्रोडक्ट हम लेके जा रहे हैं फॉर प्रॉपर एक्सपीरियंस वो है हमारा रोलिंग नाइफ शार्पनर। तो फ़र्ज़ करें हम कंसिडर करते हैं कि इसी प्रोडक्ट के साथ हम जा रहे हैं और हमने ये वाला कंपेटिटर चूज़ किया था। ये इसका ब्रांड नेम है और ये इसका एसएन में कॉपी करके अमेज़ॉन के ऊपर ओपन कर लेता हूँ अपने पास। सोर्सिंग के लिए मैंने गूगल में पुट कर दिया। सोर्सिंग के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जो है एक सोर्सिंग रिक्वायरमेंट रिपोर्ट बनानी है। जब भी आप एक प्रोडक्ट की सोर्सिंग करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है, जो आपको अंडरस्टैंड करनी है बिफ़ोर गोइंग फॉर सोर्सिंग फेज़, वो ये है कि आपका प्रोडक्ट बेसिकली है क्या। आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, कंप्लीट डिटेल्स आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, क्योंकि अगर आपको अपने प्रोडक्ट का पता नहीं है तो सप्लायर आपको जो है कोई बैड क्वालिटी जो है मटेरियल बेच सकता है। लेकिन अगर आपको अपने प्रोडक्ट का पता है सही तरीके से तो आप जो है सप्लायर के साथ सही तरीके से नेगोशिएट कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे हम सोर्सिंग रिक्वायरमेंट रिपोर्ट बनाएंगे। मैंने यहाँ पे सोर्सिंग रिक्वायरमेंट रिपोर्ट सर्च कर लिया। ये हमारा कंपेटिटर आ गया, मैंने कंपेटिटर सर्च कर लिया। ये हमारा कंपेटिटर हो गया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, ये हमारा कंपेटिटर है। अब इसके साथ साथ सोर्सिंग रिक्वायरमेंट रिपोर्ट आपने किस तरीके से बनानी है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। काफ़ी सिंपल तरीका है, अगर आप एक बार दो बार बना लें तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चैट जीपीटी की मदद डेफिनेटली हम चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें अगर आप खुद करते हैं, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स को ठीक करते हैं, इस पे काफ़ी टाइम लग जाता है। चैट जीपीटी के थ्रू ये काम काफ़ी इजी और कन्वीनियंट बन जाता है। तो चैट जीपीटी से हम मदद लेंगे। अब यहाँ पे आते हैं सोर्सिंग रिक्वायरमेंट रिपोर्ट के ऊपर। इसमें हम क्या क्या मेंशन करते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने ये एक सोर्सिंग रिक्वायरमेंट बनाई है एक प्रोडक्ट के लिए। First of all है introduction. We are e-commerce expense agency specializing in providing brand building services for Amazon private labels across major marketplaces including the USA, UK and UAE, managing our 30 successful brands. We are now planning to launch one additional brand in the UAE. For this purpose we need the following product as outlined below. तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है जो आपको सप्लायर को इनिशियली देना है। ये बेस्ट है कि आप वहाँ पे उसको टेक्स्ट करके ये इंट्रोडक्शन करें, या आप इस तरीके से प्रॉपर एक सोर्सिंग रिक्वायरमेंट रिपोर्ट में एक अपनी इंट्रोडक्शन लिखें। दैट्स अ वेरी प्रोफेशनल वे कि आप एक सप्लायर को रीच आउट करें। तो आपने सप्लायर को ये शो करना है, ये कभी शो नहीं करना कि आई एम अ न्यू पर्सन। सप्लायर को आपने अब जो है बड़ा शो करना है कि भाई मैं अमेज़ॉन के ऊपर काम कर रहा हूँ, मेरे पास बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। तो जितना आप उसको जो है बताएंगे अपने बैकग्राउंड के बारे में, उसी हिसाब से फिर आपको प्राइस देता है। तो द फर्स्ट थिंग इज़ योर इंट्रोडक्शन। इस तरीके से आपने लिखना है। अगर आप हमारी एजेंसी में काम कर रहे हैं, एजेंसी आपकी कोई एजेंसी, आपने ये इंट्रोडक्शन लिखना है। अगर आप कोई पर्सनल इंडिविजुअल है तो आप लिख सकते हैं कि आई एम, फर्ज करें मैं लिखता हूँ अपना नाम, आई एम हसनैन, वर्किंग ऑन अमेज़ॉन फ्रॉम लास्ट 3 years and I have great specialties in private labeling. I have launched almost 30 plus 50 plus brands across multiple marketplaces. तो इस तरीके से अपने बारे में अपने छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखना है, ज़्यादा नहीं। बस आपने लास्ट में बताना है कि मैं यूएई के लिए एक एडिशनल ब्रांड लॉन्च करने जा रहा हूँ। हमने यूएई लिखा है, यहाँ पे हम यूएसए के लिए जा रहे हैं तो मैं यहाँ पे यूएसए लिख देता हूँ, ठीक है। नीचे आके और पैकेज। अब यहाँ पे हमारा पैकेज क्या है, हमें क्या चीज़ें चाहिए, ये मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये असल में दूसरी प्रोडक्ट है और हम कोई और प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कट करके, ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कट करके यहाँ पे लिख देता हूँ रोलिंग नाइफ शार्पनर, जो हमारे प्रोडक्ट का कीवर्ड है, रोलिंग नाइफ शार्पनर, ठीक है। मैंने रोलिंग नाइफ शार्पनर लिख दिया। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक ऑटो करेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे आके मैं मज़ीद इसकी डिटेल्स लिखूँगा। यहाँ आके हम जो है चैट जीपीटी को रिफ़्रेश करते हैं। ये हमारा सेलर है एंड इसकी जो डिटेल्स है
वो हम मेंशन करें कि कौन सी डिटेल्स जो यहाँ पे हमने निकाली थी। फर्ज करें ये इसकी जो डिटेल्स है इसको यहाँ पे हम कॉपी करते हैं, ठीक है। ये असल में इसकी डिटेल्स है, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। अब यहाँ पे ये इसकी डिटेल्स आ गई है मेरे सामने कि भाई इसकी ये डिटेल्स है। मैं इसको छोटा करता हूँ, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको भी कम कर लेता हूँ। आई डोंट नो कोई फार्मूला वगैरह इसके लिए होगा, जिसने ये कंप्यूटर का कोर्स किया उसको आता होगा। तो ये डिस्टेंस इसमें आप खुद ही अपने हिसाब से फिर कम कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने डिटेल्स फर्स्ट करे इसकी लिख दी, रोलिंग नाइफ शार्पनर विद डायमंड एंड सेरेमिक डिस्क। ये मैंने मेंशन कर दिया कि ये डिस्क चाहिए, एडिशनल 400 ग्रिड डायमंड डिस्क लेदर स्ट्रॉप, ये हमारे पैकेज में इंक्लूड होगा, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें जो है इसमें मेंशन है, ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसका मेन इमेज जो हमारा कंपेटिटर है, आपने डिज़ाइन भी डेफिनेटली मेंशन करना है। तो ये आपने इस इमेज को यहाँ से कॉपी करके या आप यहाँ से डाउनलोड करके वहाँ पे MS वर्ड में पुट कर सकते हैं। मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। इट्स नॉट कॉपीड एट ऑल, ये कॉपी नहीं हुआ, दैट्स वाई वही प्रीवियस जो चैट्स थे टेक्स्ट वो आ गए। मैं इस इमेज को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इस इमेज को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इमेज कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट। तो ये इमेज जो है यहाँ पे आ जाएगा, आपने इसको एडजस्ट करना है ना अपने हिसाब से। मैं फ़र्ज़ करें इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, ये यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट हो गया, ठीक है। अगर आप कोई और इमेज ऐड करना चाहते हैं रिलेटेड साइज़ डायमेंशंस, वो भी आप यहाँ के ऊपर ऐड कर सकते हैं अपने सप्लायर की इमेजेस को चेक करके। फ़र्ज़ करें मैं ये वाला ऐड करता हूँ, क्योंकि इसमें हमारे जो दो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये वाला डायमंड एंड ये वाला लेदर स्ट्रॉप, तो ये इसमें हाईलाइट है, तो बेस्ट है कि आप ये भी यहाँ पे मेंशन कर लें। मैंने ये भी यहाँ पे पुट कर दिया है। मैं इसका साइज़ छोटा कर देता हूँ। असल में MS वर्ड में इमेजेस को, ये एक इंटरनेशनल लेवल का एरर है, इसमें इमेजेस वगैरह बड़ी मुश्किल से आप एडजस्ट करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर उधर करूँगा तो सारी चीज़ें जो है वो उसका सीक्वेंस ख़राब हो जाएगा, प्रोफेशनल नहीं दिखेगा। तो ये मैंने इसकी इमेजेस मेंशन कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट आके यहाँ पे वैल्यू एडिशंस, वी विल आल्सो नीड टू ऐड दीज वन प्रोडक्ट। हमारे पास वैल्यू एडिशन पे 2 प्रोडक्ट्स है एज वैल्यू एडिशन। मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हम दूसरे प्रोडक्ट के साथ करने जा रहे थे। यहाँ पे हमारे पास ये जो एक स्टूडेंट की मैंने डेवलपमेंट रिपोर्ट उठाई है, तो इसने काफ़ी अच्छी वैल्यू एडिशंस यहाँ पे निकाली है। एक है यहाँ पे एक ग्लव्स है फॉर कस्टमाइजेशन वी प्लान टू इट सम प्रोडक्ट्स, इसने मेंशन नहीं किया, ये आप हाईलाइट करना है, ये बहुत ही मस्ट है, ये चीज़ आपने हाईलाइट करनी है। अगर आप इसको हाईलाइट नहीं करेंगे, बायर्स के पास इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर उसको पता नहीं चलता कि भाई ये इसने इमेजेस में क्या मेंशन किया। तो आपने कीवर्ड ज़रूर मेंशन करना है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ एंड इन दोनों से एक ही टाइम पे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको हम जो है प्रॉपर फाइल में मेंशन करेंगे, जिस तरीके से, हाँ, मैं इसको एक एक करके कॉपी भी कर सकता हूँ, वहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, बट स्क्रीनशॉट में इसलिए ले रहा हूँ ताकि MS वर्ड में फिर जैसे मैंने पहले भी आपको बताया अरेंजिंग में मसला ना आया। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट क्लिक कर दिया है। वाई इट्स नॉट शोविंग येट। जब भी मैं YouTube के लिए वीडियो बनाने लग जाता हूँ, मेरे लैपटॉप को पता नहीं क्या हो जाता है, काम ही नहीं करता। यहाँ पे एक बार शो हो गया, फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। क्या हो गया इसको, क्या बीमारी है? एनीवे, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक इमेज यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसी तरह सेम मैं दूसरे इमेज के लिए भी करता हूँ। इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ से इसको इस तरीके से कॉपी करके यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर देता हूँ। दोनों यहाँ पे आ जाएंगे वैल्यू एडिशंस। जो भी रिकमेंडेशन है आपने इसको ज़रूर हाईलाइट करना है। जो भी आपने वैल्यू एडिशन ऐड की है इसको अपने हाईलाइट ज़रूर करना है, ये आप याद रखिएगा। आपने इसके कीवर्ड्स मेंशन करने हैं। मैं यहाँ पे कीवर्ड मेंशन नहीं कर रहा, आपने ज़रूर इसके कीवर्ड्स मेंशन करने हैं। इसको मैंने मेंशन कर दिया।
The main issues faced by customers on Amazon are negative reviews, so we must ensure our product does not have these problems. ये मेन इश्यूज़ आपने कहाँ से निकालने हैं, जो आपने प्रॉपर यहाँ पे कंपैरेटर एनालिसिस की होगी, ये आपने इसको प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूवमेंट्स वाले जिस ये चार्ट जो है इसको आपने कॉपी करके, मैं ट्राई करूँगा यहाँ से कॉपी करके डायरेक्टली यहीं पे आ जाए, इसको मैं कट करके आ गया है, ठीक है। मेन इश्यूज़ एंड दियर सॉल्यूशंस आ गया है, बट बहुत ही बड़ा है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इस पे आपने ये एडजस्टमेंट ज़रूर करनी है, वरना आपका जो फ़ाइल है वो बहुत ही एक अनप्रोफेशनल लुक के साथ दिखता है। आपने इसको ज़रूर एडजस्टमेंट करनी होती है इस चीज़ की, कभी कभार इसका पता नहीं क्या हो जाता है। अब इसका मसला मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको हो गया क्या। ड्रा टेबल बॉर्डर स्टाइलिंग ऑटो फिल इंसर्ट कैप्शंस, यहाँ से मैं ट्राई करता हूँ। इंसर्ट डिलीट कॉलम बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट मर्ज सेल अलाइनमेंट। इस टेबल को क्या हो गया पता नहीं, ये चीज़ ये गायब हो गई थी। सॉरी, आई एम जस्ट इसकी वजह से टेंशन में आ गया। मैं इसको वापस कट करके अगेन इसको यहाँ पे आता हूँ, अगेन आई विल ट्राई। ये यहाँ पे आ गया, फिर से चला गया वापस, ठीक है। मैं इसके जो फ़ॉन्ट है उसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब थोड़ा जो है ये सही लग रहा है, अब ठीक हो गया। खैर इम्प्रूवमेंट्स को अभी इसी तरह छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा टाइम अभी परफेक्शन पे नहीं है ज़्यादा। मैं आपको जस्ट यहाँ पे आपका जो भी माइंडसेट है वो क्लियर करा रहा हूँ। ये मेंशन कर दिया आपने, ठीक है। वैल्यू एडिशंस के बाद आपने ये सप्लायर को मेंशन करना है कि भाई ये प्रॉब्लम्स हमारी प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए, भाई हमें अपने प्रोडक्ट में ये मसले नहीं चाहिए, ठीक है। ये सप्लायर के साथ आपने ऑलरेडी डिस्कस करना है ये चीज़ें जो भी आपने निकाली होंगी। ये निकालने के बाद आता है ऑर्डर क्वांटिटी। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको अंदाज़ा लग जाएगा जब भी आप अली बाबा के ऊपर सप्लायर्स को मैसेज करेंगे ना, तो वो आपका हाल पूछेंगे कि भाई हाँ कैसे हो, फ़र्ज़ करें हसनैन कैसे हो, क्या हाल चाल है, हाउ आर यू। इनकी तरफ वो चीज़ें नहीं है, वो डायरेक्टली बिजनेस माइंडेड लोग हैं, वो आपसे डायरेक्टली पूछेंगे कि भाई कितने यूनिट्स चाहिए, क्या है MOQ है, भाई उसी हिसाब से आपसे बात होगी। तो आप उनको जितना बताएंगे, फ़र्ज़ करें 200 यूनिट चाहिए, 100 यूनिट चाहिए, 300 यूनिट चाहिए, उसी हिसाब से वो आपको ट्रीट करेंगे, उसी हिसाब से वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। ये आगे मैं आपको बताता हूँ आपने क्या कहना है उनको। आपने उनको कहना है कि भाई मैं बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं एक सर्विसेज प्रोवाइडर हूँ, प्रोफेशनल ब्रांड मैनेजर हूँ। जब हम एक प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं मार्केट में, तब हम उसके लिए एक टेस्टिंग लॉन्च के लिए एक छोटी सी इन्वेंट्री अरेंज करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए मैंने यूई मार्केट के लिए मेंशन किया कि भाई 100-200 यूनिट हम करते हैं। वी विल स्टार्ट विद अप्रॉक्सीमेटली 100 to 200 पीसेज। यहाँ पे हम यूएस में जा रहे हैं, तो यूएसए में आपने कम से कम 200-300 यूनिट तक आपने इनिशियली लेना है, ठीक है। यूएस मार्केट थोड़ी बड़ी मार्केट, सिंस अमेज़न लिमिट अस यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है 200-300 जो भी आपने 350 फ़र्ज़ करें, मैं मेंशन कर देता हूँ। पैक इन द बिगिनिंग वी आर मेकिंग अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट इनिशियली, इन द फ्यूचर वी प्लान टू इंक्रीज और ऑर्डर अप टू, यहाँ पे 7 लिखा है, आपने यूएसए का है तो थोड़ा 1000, मैं यहाँ पे 1000 से आके यहाँ पे 5000 लिख देता हूँ। डेफिनेटली आप इतनी बड़ी इन्वेंटरी भी यूएसए में ऑर्डर करते हैं। ये मैंने बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा बहुत जो है प्रॉपरली हाईलाइट करके इसको बता सकते हैं कि भाई अभी हम इतने से स्टार्ट ले रहे हैं, फ्यूचर में हम आपसे ज़्यादा लेंगे, हमारे साथ कोऑपरेशन करें प्रॉपरली। ये एक नेगोशिएशन का तरीका है, मैं जस्ट यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। बाकी आपकी जितनी ये आपका सोर्सिंग जो है टोटली आपके नेगोशिएशन मेथड्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको
जो है लोगों के साथ डिस्कस करने में आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो स्ट्रॉन्ग है, तो सोर्सिंग आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। ठीक है, सोर्सिंग में जस्ट द गेम ऑफ कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन बेस्ट रहनी चाहिए कि आप सप्लायर्स को ग्रिप कर सकें, उनसे अपना टारगेट प्राइस निकलवा सकें। ठीक है, अब सोर्सिंग रिक्वायरमेंट ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने पास, इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। सोर्सिंग में आपने EXW प्राइस लेनी है। ठीक है, पर यूनिट आपको EXW क्या प्राइस मिलेगी। अब EXW किसे कहते हैं? EXW वो प्राइस होती है जिसमें जस्ट आपके प्रोडक्ट के प्रोडक्शन की कॉस्ट आती है। EXW का मतलब है कि फ़र्ज़ करें मैं एक प्रोडक्ट करने जा रहा हूँ रोलिंग नाइफ शार्पनर, इसका मुझे मिल गया $10 EXW प्राइस। इसका मतलब ये है कि ये $10 जस्ट इस प्रोडक्ट की जो है क्रिएशन कॉस्ट है, या आप यूज़ समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट मुझे $10 पे पड़ रहा है। अब इसके ऊपर आपको शिपिंग कॉस्ट मिले फॉर एग्जांपल $2, अब $12 आ गया है। तो यहाँ पे ये जो $12 है इंक्लूडिंग शिपिंग, शिपिंग मतलब चाइना से आप UAE में या US में इसको शिप कराने के जो चार्जेस आते हैं पर यूनिट के ऊपर $2 फर्ज करे आते हैं। अब आपका प्राइस $10 से हो गया $12। अब आपका जो $10 है ये EXW प्राइस है, एंड जो आपका $12 है ये DDP प्राइस है। ठीक है, ये आपने समझ लिया, इसको नोट कर ले। स्टॉक अवेलेबिलिटी, इनसे पूछना है कि भाई स्टॉक अवेलेबल है या प्रोडक्शन करनी होगी। प्रोडक्शन अगर करनी है तो कितना जो है आपने प्रोडक्शन करना होगा। ठीक है, प्रोडक्ट की डायमेंशंस क्या है, प्रोडक्ट का वेट, मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। बट जब आप सप्लायर से बात करेंगे तो आपको फ़र्ज़ करें आपका प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, आपको पता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट जो है बना हुआ है ये डायमंड सेरामिक का। ठीक है, ये डिस्क डायमंड के बने हुए हैं। यहाँ पे आपने सप्लायर से पूछ लिया मटेरियल का, अब सप्लायर आपको बता रहा है कि भाई प्लेटिनियम क्या है। ठीक है, सप्लायर आपसे कह रहा है कि भाई मेरे वाले जो मटेरियल है वो प्लेटिनियम का। आपने कहना नहीं, मेरा प्रोडक्ट डायमंड का है, मुझे डायमंड का चाहिए। ये इसलिए मैं आपको बता रहा था कि आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल्स अपने पास रखनी है। अगर आपको पता नहीं होता आपकी मटेरियल का तो सप्लायर आपको कुछ भी भेज देता है। बड़े ही जो है ये चाइनीज़ जो है काफ़ी होशियार है। यहाँ पे 2-3 तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे एक टॉप नॉच क्वालिटी होती है, टॉप क्वालिटी जो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी होती है। दूसरा एक मॉडरेट लेवल की होता है। तीसरा बहुत ही एक चीप कॉपी होती है। तो आपने इसका भी ख्याल रखना है। आप जब सोर्सिंग करेंगे सप्लायर से आपको सुनने में आएगा सप्लायर्स के यहाँ डिफरेंट जो है वो क्वालिटीज़ होती है। आपने ये भी कोशिश करनी है कि भाई आप नेगोशिएशंस करें, पर इतनी भी ना करें कि फ़र्ज़ करें एक प्रोडक्ट मिल रही है $10 की, आप उसको कह रहे हैं कि मुझे भाई ये $3-4 की दे। तो दैट्स टोटली नहीं इम्पॉसिबल कि भाई $10 की एक प्रोडक्ट बिक रही है, $1-2-3 तक वो आपके साथ नेगोशिएशन करने के बाद आपको डिस्काउंट दे देती है। अगर वो $3-4 पर राज़ी हो जाए तब आपने ज़रूरी इंस्पेक्शन करनी होगी अपने इन्वेंट्री की। इंस्पेक्शन मतलब जब आपके प्रोडक्ट की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी चाइना में, तो आपको इंस्पेक्शन टीम बननी होगी। चाइना में आपकी जो फिज़िकल टीम होगी वो जाके चेक करे कि ऐसा तो नहीं है कि भाई इसने मुझे $3 दे तो दिया है। अब फ़र्ज़ करें हमारी बात हुई थी टाइटेनियम की, और यहाँ पे ये हमें जो है प्लेटिनियम की फ़र्ज़ करें, या जो है यूँ समझ ले कि स्टेनलेस स्टील की प्रोडक्शन में ये मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है टाइटेनियम की प्राइस ज़्यादा है, स्टेनलेस स्टील की प्राइस कम है, तो ये एक फ्रॉड हुआ। तो ये भी आपकी क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। क्वालिटी कन्फर्मेशन आपने वीडियोस इमेजेस वगैरह मांगनी है। सैम्पल अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट, सैम्पल हमें कितने का पड़ेगा, क्या कॉस्ट आएगी, पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग की क्या डिटेल्स है, कस्टमाइजेशन ऑप्शंस क्या है, हम अपना लोगो लगवा सकते हैं नहीं लगवा सकते, MOQ कितना है। MOQ किसे कहते हैं? कस्टमाइजेशन का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर लोगो लगाए या अपने बॉक्स का डिज़ाइन चेंज करें, इसके अंदर आता है, वो भी अपने उनसे पूछना है। इसके बाद MOQ मतलब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? चाइनीज़ आपको कहते हैं, फ़र्ज़ करें आप मुझसे परचेज़ करते हैं रोलिंग नाइफ शार्पनर, तो वो आपको कहता है कि भाई मुझसे आपने 100 यूनिट लेने हैं, हम डील करेंगे। 100 से कम यूनिट लेने हैं भाई जाओ, ठीक है, सीधी सी बात है। वो आप 100 से कम यूनिट लेंगे भाई, ये एक स्पेसिफिक, ये होते हैं B2B बिज़नेस, जिसे हमने पहली दूसरी क्लास में डिस्कस किया था। ये होते हैं B2B बिज़नेस, इसका एक स्पेसिफिक MOQ होता है। अगर आप उनसे छेड़छाड़ करते हैं MOQ में तो वो डेफिनेटली नहीं मानते। ये इनका स्पेसिफिक एक रूल होता है, इनमें इनकी कोई गलती नहीं होती। जितनी भी बड़ी फैक्ट्रीज है उनका MOQ होता है। प्रोडक्शन की कैपेसिटी का पूछ लेना है, ठीक है। लीड टाइम, पेमेंट टर्म्स, शिपिंग ऑप्शंस, तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ये आपने सप्लायर्स के साथ डिस्कस करनी है, ठीक है।
अब फ़र्ज़ करें ये हमारा एक फ़ाइल बन गया, इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। फ़ाइल बनने के बाद अब आपने किस तरह अलीबाबा पे सप्लायर्स को ढूंढना है, उसको कांटेक्ट करना है, ठीक है। एक सिंपल सा तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। इस तरह आपको एग्जैक्ट वही सप्लायर मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये डिज़ाइन अब मार्केट में हर किसी के पास अवेलेबल होगा। मैं जैसे ही रोलिंग नाइफ शार्पनर एंटर करूँ ये सबके पास आएगा, बट मोस्टली कभी कभार ऐसा डिज़ाइन होता है जो मार्केट में जस्ट चंद लोगों के पास होता है, बट अगर आप अलीबाबा के ऊपर वो सर्च करते हैं तो अलीबाबा के ऊपर वो डिज़ाइन आपको नहीं मिलता। तो वो आपने किस तरह फाइंड करना है मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपने करना क्या है, एक एक्सटेंशन है, ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अमेज़ॉन स्काउट की एक्सटेंशन है, अमेज़ॉन स्काउट की, ये आई थिंक यस ये अमेज़ॉन स्काउट की एक्सटेंशन है। ये आपने इंस्टॉल कर देनी है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया एंड रन FBA कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक कर दिया। अब जब आप ये रन करेंगे यहाँ पे आपके सामने कैलकुलेटर शो होगा या मुझे फर्स्ट इसको कट करना होगा देन शो होगा। मैं इसके थ्रू आपको इजीली समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पे शो नहीं होता तो कोई बात नहीं है, वी ऑलरेडी हैव एन अल्टरनेट। हमारे पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है भाई। अपने इस फील्ड में मैं आपको बताऊँ ना कि जितना आप इस पे वर्क करेंगे ना, प्रैक्टिकल काम करेंगे, आपको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। अब उस तरीके से मैं आपको बता रहा था, अब चूँकि वो एक कन्वीनियंस तरीका है इसलिए मैं चाह रहा था कि भाई मैं आप लोगों को, अब ये वैसे भी एक मैं आपको बेसिक लेवल का कोर्स कराने जा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक लेवल का कोर्स है, ठीक है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल रहे। अच्छा, अलीबाबा वेबसाइट पे आप आ गए, अलीबाबा आपने सर्च कर लिया, इमेज सर्च के ऊपर आपने क्लिक कर देना है अगर आप एक स्पेसिफिक डिज़ाइन देखना चाहते हैं। यहाँ पे आपने जो प्रोडक्ट कॉपी किए इमेज वो अपने आप पे पेस्ट कर देनी है। अब आपके सामने वो डिज़ाइंस आ जाएंगे आपके प्रोडक्ट के जो एग्जैक्टली आपके प्रोडक्ट की तरह दिखते हैं। ये वाला हमारे प्रोडक्ट का है एग्जैक्टली, अगर आप देखिए जिस लोगों ने, ये वही इमेज है, ठीक है। मैंने इसको नेक्स्ट टैब में ओपन कर लिया, ठीक है। इस तरीके से आपने डिफरेंट सप्लायर्स को चेक कर लेना है जो आपके वो उसके ज़्यादा रिलेटेड है। बट इससे पहले ये आपने उस केस में करना है जब आपको कहीं से सप्लायर ना मिले, डिफरेंट एक कन्फ्लिक्ट डिज़ाइन होते हैं, अक्सर ये ऐसे डिज़ाइन होते हैं। आपने नॉर्मली करना क्या है, क्या तरीका है, किस तरीके से आपने फ़िल्टर करना है सप्लायर्स को। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ रोलिंग नाइफ शार्पनर, ठीक है। अपने प्रोडक्ट का कीवर्ड आपने इंटर कर देना है, रोलिंग नाइफ शार्पनर, एंड हियर वी गो। रोलिंग नाइफ शार्पनर हमारे सामने आ गया, हमने इसको सर्च कर लिया। अब जिस तरह अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट्स शो होती हैं, अलीबाबा के ऊपर भी हमें डिफरेंट सप्लायर्स एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स शो होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने यहाँ पे अलीबाबा गारंटी, अगर आप चाहते हैं कि भाई ऐसे सप्लायर हो जो जिसकी गारंटी अलीबाबा दे तो वो भी आप क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाइड सप्लायर अलीबाबा गारंटी के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप मटेरियल भी आपको मेंशन है, मेटल, मैग्नेटिक, टाइटेनियम, सारी चीज़ें मेंशन है। आप स्पेसिफिक मेटल का चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने यहाँ पे क्लिक कर दी। अलीबाबा गारंटी का भी मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे अलीबाबा गारंटी का अगर मैं क्लिक करूँ। वैसे अलीबाबा के ऊपर अगर आप सही तरीके से एक ट्रेड एश्योरेंस कंपनी के साथ काम करते हैं, वो भी आपको बताऊं कि ट्रेड एश्योरेंस क्या होता है। पहले आप जितने भी वेरीफाइड सप्लायर्स हैं उनसे कांटेक्ट कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके चेक करता हूँ। फर्ज़ करें मैं इसको मैसेज करता हूँ, ये वाला वेरीफाइड भी है, ठीक है, डिज़ाइन भी हमारी तरह। तो आपने तकरीबन जब आपके टॉप 10 में 10 से 15 सप्लायर्स को आपने फ़र्स्ट टाइम पे मैसेज करना है, सबको ये फ़ाइल सेंड करना है, सबके साथ डिस्कशन करनी है। आपको फिर प्रोडक्ट का अंदाज़ा हो जाएगा। जब आप 10 सप्लायर्स के साथ बात करेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई मेरे प्रोडक्ट की क्या डिटेल्स है और किस तरीके से मैं इनके साथ नेगोशिएशन कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने 2 सप्लायर्स ओपन किया। पहले तो आपने मेक श्योर करना है कि भाई ये जो सप्लायर्स है ये ट्रेड एश्योरेंस इनके पास हो। ट्रेड एश्योरेंस मतलब अलीबाबा गारंटी भी यहाँ पे इनके पास है, तो इसका मतलब है कि अलीबाबा इसकी गारंटी दे रहा है। एंड ट्रेड एश्योरेंस का मतलब ये है कि ये कंपनी प्रॉपरली अलीबाबा की टीम वहाँ पे जाके इनकी कंपनी को चेक किया होता है और प्रॉपरली यहाँ पे इनको ट्रेड एश्योरेंस दे देते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं, यहाँ पे आ रहा है बट ये इसको ट्रेड एश्योरेंस कहते हैं, ठीक है। अलीबाबा.com ऑन देयर प्लेटफॉर्म विद ट्रेड एश्योरेंस, ठीक है।
जिस सप्लायर के पास जिस सप्लायर की पेमेंट के ऊपर ट्रेड एश्योरेंस शो हो रहा होगा, आप उससे फिर परचेजिंग कर सकते हैं। नो मैटर अगर वो वेरीफाइड है भी या वेरीफाइड नहीं है, 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, डजेंट मैटर, ठीक है। उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका जो आपके साथ कम्युनिकेशन का तरीका है वो प्रोफेशनल है, तो नो मैटर उसके पास अगर अब ये वेरीफाइड नहीं है लेकिन अलीबाबा गारंटी है, ठीक है। अब इसके 2 साल हुए हैं एंड इसका अगर हम यहाँ पे देखें ट्रेड एश्योरेंस है, तो वी कैन कांटेक्ट दिस पर्सन। अब आपने इसके साथ कैसे कांटेक्ट करना है, सोर्सिंग आप मोबाइल के ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पे MOQ भी आप देख सकते हैं, 50 सेट इसका MOQ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट MOQ के हिसाब से। अब आप 50 परचेज़ करेंगे $15 आपको देगा, 100 परचेज़ करेंगे यूनिट्स तो $13 देगा, अगर आप 100 से लेकर ऊपर परचेज़ करेंगे तो $12 देगा, अगर आप 10,000 यूनिट परचेज़ करते हैं आपको $7 प्राइस मिलेगी। एंड सैंपल ये फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, एज यू कैन सी हियर, ये सैंपल आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। गेट सैंपल के ऊपर क्लिक करके आप फ्री में इनसे सैंपल भी ले सकते हैं, बट हम इनसे कांटेक्ट करेंगे, इनसे नेगोशिएशंस करेंगे प्रॉपरली। मैंने चैट नाउ के ऊपर क्लिक किया, मोबाइल के ऊपर आपको सेम यही चैट नाउ नज़र आएगा, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये शो हो रहा होगा, ठीक है। अब आपने इसको एक प्रोफेशनल मैसेज करना है। प्रोफेशनल मैसेज आपने इसको क्या करना है, हाय डियर आप लिख सकते हैं, या जिस सप्लायर को आप मैसेज करने जा रहे हैं उसका नाम, ठीक है। मैं यहाँ पे हाय डियर लिख देता हूँ। डियर आपने कभी भी क्लाइंट को आपने डियर नहीं कहना, सप्लायर्स को आप कह सकते हैं, बट किसी भी पार्टनर को आपने डियर ये लफ्ज़ आपने किसी भी पार्टनर या क्लाइंट के लिए यूज़ नहीं करना। दैट्स अ वेरी वेरी अनप्रोफेशनल वर्ड, ठीक है। एक बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर ने एक पोस्ट लगाई थी कि भाई मैंने क्लाइंट को डियर कहा था, तो वो काफ़ी गुस्सा हो गया गोरा क्लाइंट। तो उसने कहा कि भाई मैं आपकी जो है वाइफ हूँ या मैं आपका हस्बैंड हूँ कि आप मुझे डियर कह रहे हैं, आपके साथ प्रोफेशनल रहा हूँ तो मुझे सर कहें, आप डियर मुझे क्यों कह रहा है। तो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो कभी भी अपने पार्टनर को डियर ना कहें। डियर आप उसको कहते हैं जो आपको अजीज़ होता है। चाइनीज़ सप्लायर्स को तो आपने जो है उनके साथ निगोशिएट करना है, तो इसीलिए आपने उनसे मीठी ज़बान में बात करनी होती है, हाय डियर वगैरह, हाय फ्रेंड, इस तरीके से। तो हाय डियर फ़र्ज़ करें मैंने ये मैसेज कर दिया, हाय डियर, आप यहाँ पे लिखना है होप यू विल बी फाइन, यू विल बी फाइन, आई एम, मैं इसको मैसेज कर देता हूँ हसनैन कॉमरेड। मैं अपने हवाले से इसको लिखता हूँ सोर्सिंग मैनेजर एट ई-कॉम वैली। मैंने लिख दिया एट ई-कॉम वैली में एक सोर्सिंग मैनेजर हूँ। फिर आपने यहाँ पे ब्रैकेट में आप ई-कॉम वैली का जो इंट्रोडक्शन है एन एक्सपीरियंस एजेंसी, इसको कॉपी करके यहाँ से यहाँ तक हमारी एजेंसी का इंट्रोडक्शन है, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। ये हो गया आपका जो है इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। ये आपने उसको सेंड कर दिया, ठीक है। यहाँ से उसको प्रोडक्ट भी सेंड हो जाएगा। अभी चूँकि चाइना में काफ़ी यहाँ पे हमारे 12 बज रहे हैं, चाइना हमसे 3 घंटे आगे हैं, तो यूँ समझे कि चाइना में अभी 3:38 के आसपास टाइम हो रहा है चाइना में। तो इस वक्त वो काम पे नहीं होते, ये ऑटोमेटिक रिप्लाई आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से मैसेज करने के बाद आपने उसको मैसेज कर देना है अगेन। आपने प्रॉपर चैट जीपीटी से मैसेज बनवाने, मैं जस्ट यहाँ पे आपको समझाने के लिए जस्ट बता रहा हूँ। इस क्वाइट सिंपल, जस्ट आपने प्रोफेशनल तरीके से उनसे बात करनी है। ये आपने मैसेज कर दिया एज mentioned in the below file, ठीक है। आपने मेंशन कर देना है बिलो फाइल एंड इसके ऊपर सेंड क्लिक कर देना। अब आपने वो फाइल जो आपने बनाई है वो यहाँ से आपने उसको सेंड कर देनी है। जब आप उसको फाइल सेंड करेंगे आपने इंसिस्ट करना है, कई बार उसको कहना है, तब जाके वो उस फाइल को चेक करेंगे। ये डिजिटाइंग रेक सोर्सिंग रिपोर्ट लिखा हुआ है हमारी पिछली प्रोडक्ट का। मैं इसको जो है यहाँ से इसको रीनेम करके जो भी हमारे प्रोडक्ट हम करने जा रहे हैं वो कर देता हूँ, ठीक है। आपने PDF में इसको सेंड करना है। PDF में कैसे करना है वो भी आपको भी बताता हूँ, शुक्र मुझे याद आ गया।
शार्पनर, ठीक है, मैंने शार्पनर लिख दिया, स्पेलिंग रॉन्ग है बट डजंट मैटर। इसको मैंने ट्राई अगेन। अब ये क्यों आ रहा है ये एरर, क्योंकि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट का फाइल है वो खुला हुआ है। इसको अपने कट करने तब ये पॉसिबल है, ये चेंज हो सकता है। बट बिफोर सेंडिंग द फाइल हमेशा आप ये बात याद रखिएगा कि कभी भी आपको क्लाइंट को या किसी भी जो है सप्लायर को जब आप फाइल सेंड कर रहे हो तो आपने उसको PDF में सेंड करना है। दैट्स अ प्रोफेशनल वे। आपने कभी भी उसको एक्सेल शीट में या जो है यूँ समझ ले कि प्रेजेंटेशन फाइल में या माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड में उसको नहीं सेंड करना। आपने मेरे साथ बेशक आपने कभी भी मेरे साथ PDF में शेयर नहीं करना, आपने मेरे साथ डायरेक्टली इसी तरह शेयर करना है। बट क्लाइंट के साथ आपने जो है प्रॉपर PDF में सेंड करना है ताकि उसमें एडिटिंग वगैरह चेंजेस वगैरह ना हो। मुझे आपने इस तरह इसलिए सेंड करना है क्योंकि मैं प्रॉपरली इस पर एडिटिंग वगैरह कर सकता हूँ। असल में मेन चीज़ है टाइम, तो इस तरीके से इस पर टाइम लग जाता है, आप इसको चेंज करते हैं। ये एक तरीका था सिंपल, मैंने आपको बताया, हाईलाइट है नहीं कि आई एम रियली सॉरी। आपने सर्च कर देना सिंपल PDF टू वर्ड, आपके सामने आ जाएगा। आई लव PDF वेबसाइट, डायरेक्टली आप इजीली इस तरह कर सकते हैं जिस तरह मैंने कर लिया। यहाँ से मैं इसका नेम चेंज करता हूँ, ठीक है, रोलिंग नाइफ शार्पनर, ठीक है, शार्पनर सोर्सिंग रिपोर्ट, ठीक है, सोर्सिंग रिपोर्ट आपने इसको मेंशन नाम कर दिया। अब अलीबाबा के ऊपर आके इस सप्लायर को जिससे हम बात करने जा रहे हैं उस सप्लायर को आपने ये डॉक्यूमेंट सेंड कर देना है मोबाइल थ्रू। इजीली आप इसको कर सकते हैं, मैं यहाँ पे PC पे कर रहा हूँ। सिंपल आप यहाँ से जो भी आपका डॉक्यूमेंट रिपोर्ट है वो आपने उसके साथ शेयर कर देना है। एंड अगेन वहाँ से फिर वो आपसे रिक्वायरमेंट्स मांगेगी अबाउट MOQ के हवाले से आपसे पूछेगी, तो आपने उन्हीं कहना है कि भाई आप रिपोर्ट चेक कर ले। अगर वो रिपोर्ट नहीं चेक करते, कभी कभार जो है कुछ सप्लायर्स को नहीं चेक करते, तो आपने जो है अब ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स आ रहा है, ये AI का रिस्पॉन्स है, ऑटोबॉट इसको कहते हैं। अभी ये अनरीड लिखा हुआ है, ठीक है, ये जब रीड हो जाए तो मतलब है सप्लायर ने डिस्कस किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट करना है, उनके साथ जो चीज़ें मैंने आपको बताई डिस्कस करना है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद आपने उनके साथ जब आपको टारगेट प्राइस मिल जाए, हाँ एक और चीज़, आपने टारगेट प्राइस कैसे निकालनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारी टारगेटेड प्राइस क्या होगी। ये फ़र्ज़ करें हमारा कंपेटिटर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपनी टारगेट प्राइस निकाल रहा हूँ, ये $24 पे बेच रहा है, बट असल में इसने जो है कूपन लगाया हुआ है, तो ये 36 का बेचता है। ये इसलिए लिमिटेड टाइम के लिए ये कूपन लगाया हुआ है, ठीक है। मैं रन FBA कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करता हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई आज ये काम नहीं कर रहा। कोई बात नहीं है, आप यहाँ से इसको कॉपी करके Amazon FBA कैलकुलेटर, ठीक है, आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। ये अमेज़ोन का ऑफिशियल कैलकुलेटर है, यहाँ से आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। ये काम क्यों नहीं कर रहा आज, पता नहीं कैलकुलेटर्स को हुआ क्या है भाई, एक भी कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा। काम नहीं कर रहा, ये कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा, सारे कैलकुलेटर काम नहीं कर रहे। ये भी काम नहीं कर रहा है। एक और यहाँ पे है बट वो मैंने डिलीट कर दिया, Helium 10 का टूल्स, तो काफ़ी टाइम हो गया मैंने यूज़ नहीं किया है। Helium 10 भी काम नहीं कर रहा, ये कहाँ चला गया मैं। एनीवे आपने अपनी प्राइस रखनी है, अपना टारगेट प्राइस किस तरह निकालना है, आपने करना है प्रॉफिट कैलकुलेशन। वो आप किस तरह करेंगे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अभी कुछ ग्लिच आ रहे हैं टूल्स में, यहाँ पे अगर आप देखें टूल्स में कुछ ग्लिच आ रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको फिर बता दूंगा कि आपने ये प्राइस कैलकुलेशन किस तरह करना है, अपना टारगेट प्राइस कैसे रखना है। अभी तक आप डिफरेंट सप्लायर के साथ कांटेक्ट करें, उनके साथ जो है प्रॉपर उनको मैसेज करके उनके साथ नेगोशिएशंस करें, उनके साथ बातचीत करें, डिस्कशंस करें। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आती आप मेरे पास ना आइएगा, थैंक यू सो मच। आप ChatGPT के साथ पहले जाके बात कीजिएगा, आप पहले जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा,
यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लीजिएगा कि कम्युनिकेशन कैसे करते हैं सप्लायर्स के साथ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। एक कोर्स करने का मकसद ये होता है कि भाई हम आपको जो है थोड़ा सा धक्का देते हैं, अब आगे आपने खुद जाना है। ठीक है, आगे आपने रिसर्च खुद करनी है, अपनी स्किल्स को हाई लेवल पे लेके जाना है, आपने प्रैक्टिकल काम करना है। ठीक है, हमारा काम जस्ट आपको जो है एक धक्का देना है, आप आगे आपका जो पहिया है वो आपने खुद उसके लिए अपना रास्ता हमवार करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बिफोर सोर्सिंग हमें लिस्टिंग भी डिस्कस करनी है, तो लिस्टिंग क्रिएशन किस तरह करते हैं अमेज़ोन के ऊपर, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल सीखेंगे। A to Z यही प्रोडक्ट मैं आप लोगों को लिस्ट करके दूंगा। UAE मार्केट हो या US मार्केट हो, मैं एक अकाउंट के ऊपर लाइव आपको ये लिस्ट करके दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, इस प्रोडक्ट को हम लिस्ट करेंगे अमेज़ोन के अकाउंट के ऊपर। इसमें क्या क्या कॉम्प्लेक्स चीज़ें आती है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। इस तरीके से इंशाल्लाह प्रैक्टिकल काम करेंगे। ये लिस्टिंग के बाद, लिस्टिंग से पहले इसका कंटेंट कैसे रेडी करते हैं, लिस्टिंग कंटेंट क्रिएशन, इसके ऊपर एक अलग सी क्लास बन सकती है। कीवर्ड एनालिसिस के ऊपर एक अलग सी क्लास बन सकती है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।